गवर्नमेंट में हमने दो तीन चीज़ें देखी हैं कि जो उम्मीदें वाबस्ता थीं इस कौम के नौजवानों को कि पिछले 30 सालों से हम दो पार्टीज़ को देख रहे थे बार बार बरसरे इक़्तिदार रहीं, तो कौम एक तब्दीली चाहती थी कि एक ऐसा लीडर आए जो कि इंटरनेशनल स्टेचर का आदमी हो। देयर इज़ नो डाउट इन इट कि इमरान खान है इंटरनेशनल स्टेचर का आदमी, उसका करिश्मा भी है, उसको बात करने का तरीका भी है, डिप्लोमेसी भी है, लेकिन हाँ हैंडसम भी है। लेकिन इशू ये है कि व्हेन इट कम्स टू द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कि क्या आप वाकई उस आइडियोलॉजी को डिफेंड कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, जिस बेस पे वो बना। जो पहला एड्रेस था मिस्टर खान का ओआईसी में, जिसमें उन्होंने कहा कि जी देयर इज ओनली टू स्टेट सोल्यूशन ऑफ पैलेस्टाइन, और यहां कौम तालियां बजा रही थी कि खान ने फलस्तीन पर बात की। खान ने उसी दिन इजराइल की हमायत कर ली थी। टू स्टेट सोल्यूशन का मतलब क्या है कि दो रियासती हल है फलस्तीन का, एक इजराइल एक फलस्तीन, यानी आप इजराइल को तस्लीम कर रहे हैं। आप ये मेरे अल्फाज लिख लें कि एक वक्त आएगा कि जब ये कहा जाएगा कि जी क्रेडिट गोज टू इमरान खान एंड क्रेडिट गोज टू मोहम्मद बिन सलमान एंड क्रेडिट गोज टू द एंटायर मुस्लिम उम्मा, लीडरशिप ऑफ एंटायर मुस्लिम उम्मा, कि उन लोगों ने इजराइल से फलस्तीन को तस्लीम करवा लिया, लिहाजा आप इजराइल को तस्लीम कर लें तो कुछ नहीं जाता। भाई हू द हेल इजराइल इज कि जिससे हम कहें कि आप फलस्तीन को तस्लीम करो? वो तो एक नाजायज रियासत है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने यह फरमाया था। और फिर सबसे बड़ी बात, हमारे सहाफ़ी दोस्त इस बात को समझते होंगे क्योंकि आपके सामने बड़ी बड़ी सियासी और मजहबी जमातों पर वो नशेब फराज के वो मराहिल से गुजरे, आप इस मामले को बखूबी इससे वाकिफ होंगे कि जनरल अमजद शुएब जब मीडिया पे बैठ के ये कहते हैं कि इजराइल को तस्लीम करने पे डिबेट की जा सकती है, आइदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट, और उसकी चाबी किसी ने सेट नहीं की। कामरान खान के अरब रियासतों ने करना शुरू कर दिया, हमें भी सोचना होगा। पेमरा ने कोई उसको नोटिस नहीं दिया या बंद नहीं किया। उसके बाद वो जो कश्मीर के नाम पे 2.25 करोड़ का फंड आज से 5 साल पहले खाता था, अहमद कुरैशी सुमरो साहब से फंडिंग लिया करता था, और कश्मीर पे वो लॉबीज बनाई जाती थी, और उस लॉबीज में कश्मीर का केस डिफेंड करने के लिए वो लोग इंटरनेशनल सतह पे जाते थे जिन लोगों को कश्मीर की एबीसी नहीं पता होती थी। इंडिया के लोग आगे कहते थे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नंबर फ्ला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्ला, आर्टिकल नंबर फ्ला, शिक नंबर फ्ला, कश्मीर जो है वो बिलोंग्स टू इंडिया, और जो आजाद कश्मीर है और जीबी है ये भी इंडिया। उन्होंने थीसिस किए हुए, और हमारे जो ये निकम्मे जाते हैं वहां पर, ये वहां पर क्या कहते हैं, ये सारी रात बार्स में बैठे हुए होते हैं, वहां एशियों के अड्डों पे बैठे होते हैं, और सुबह जाके कहते हैं ओ जी उथे बड़ा जुल्म हो रहा है। भाई आप ये पिंड देहात में कह सकते हैं उथे जुल्म हो रहे हैं। आपने जब कोर्ट में जाना है, इंटरनेशनल कोर्ट में या किसी अदालत में या किसी फोरम पे, तो यू हैव टू प्रूव कि वो खित्ता जमीन आपका है। आप पे उस पे कोई रिसर्च करके जाना होता है, कोई रिसर्च नहीं। ये सारे ब्यूरोक्रेट्स, अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे सीनियर ऑफिसर्स हर इदारे के, उसके भांजे भतीजे और बच्चे, अनफॉर्चुनेटली हमारे ये सियासतदानों के भांजे भतीजे और बच्चे, ये लोग वहां पर जाते हैं। एक बार तो वो सिंध के चांडियो साहब भी गए पीपल्स पार्टी के, जब उनसे पूछा गया जी कश्मीर के बारे में आपको क्या पता है, वो जी बड़ी खूबसूरत जगह। सो पीपल लाइक दीज दे आर गोइंग टू डिफेंड कश्मीर कॉज। तो आप ये लिख लें मेरे अल्फाज कि जब उन सहाफियों को कुछ नहीं कहा गया, अहमद कुरैशी ने उसे इंटरव्यू दे दिया, आपके मुबश्शिर लुकमान ने उससे इंटरव्यू दे दिया, जो कि बहुत बड़ा मुहिब वतन प्रो एस्टेब्लिशमेंट समझा जाता है, एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए था ना उसे रगड़ा दे। अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि भाईजान इन लोगों को जब आप कुछ नहीं कह रहे तो इसका मतलब है आप एक्सेप्टेंस लेवल अवाम में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये अवाम कभी नहीं होने देगी। आप लोग इस बात से बखूबी वाकिफ भी हैं कि इस्लामाबाद में एक जायनिस्ट जो खुद को कहता था 27 दिन से बैठा हुआ था इजराइल का झंडा लगा के प्रेस क्लब के सामने, जहां सर आप जानते हैं रेंजर्स की गाड़ी 24 घंटे खड़ी होती है, पुलिस की एक गाड़ी 24 घंटे खड़ी होती है, उसे किसी ने आज तक नहीं पूछा। वो 27 दिन वहां पर मौजूद रहा। क्या इस्लामाबाद जहां पर 200 के करीब ममालिक की एम्बेसीज मौजूद हैं, हर एम्बेसी में उनका कोई एजेंसी का बंदा मौजूद होता है, आपके मुल्क की दर्जनों एजेंसीज अगर इस्लामाबाद में एक्टिव नहीं है तो कहां पर एक्टिव है? आपके पार्लियामेंटेरियंस 300 के करीब आपकी असेंबली में वहां बैठे होते हैं, उनमें से किसी को ख्याल नहीं आया।
आपके मेन हेडक्वार्टर्स यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में मौजूद है, किसी को ख्याल नहीं आया। क्या वजह थी कि वो 27 दिन बैठा रहा और हमें ही जाके उसे उठाना पड़ा, और अभी तक ये रिपोर्ट सामने नहीं आई कि उसके पीछे कौन था। वो 27 दिन बैठा रहा, उसे खाना पीना कौन देता था? घर से तो उसे आग कर दिया गया था फैसलाबाद से। उसके मोबाइल में बैलेंस कौन कराता था? उसके मोबाइल की चार्जिंग कहाँ से होती थी? प्रेस क्लब के सामने जो आपका लॉन है वहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं है। तो क्या वजह है? दे जस्ट वॉन्टेड टू चेक द पल्स ऑफ यू कि ये पाकिस्तानी अवाम क्या चाहती है। ये अगर सोई भी है, ख्वाब गफलत से बेदार होने को तैयार नहीं है, इजराइल को तस्लीम कर लो। और ये लिख लें, ये मैंने 4 दिन पहले बयान दिए थे, 3 दिन पहले, कि जनाब आपकी मजहबी जमातों को तोड़ा जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपका नजरियाती वोटर तकसीम किया जाएगा। नंबर 3, जो लोग बेबाकी से बोलते हैं उन पे मुकदमे बनाए जाएंगे। नंबर 4, जो लोग नजरिए का दिफा करने की बात करते हैं उन पे पाबंदी आयद की जाएगी। और नंबर 5, कुछ का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा। और आप ये देखना शुरू कर दें, आज पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया। मैं इस पे बहस नहीं करूंगा कि चांद मुफ्ती मुनीबुर रहमान ठीक दिखाते थे या नहीं दिखाते थे, 20 साल से दिखा रहे हैं। मामला यह है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने पहली मर्तबा हुकूमत को आंखें दिखाना शुरू की कि नजरियाती मामलों में दखल ना दो। ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। इन्हें मौलवी भी वही चाहिए जो इनके गिटों में बैठे हों, इन्हें पीर भी वही चाहिए जो इनके कहने पे अपने कदम चलाएं। इन्हें वो पीर नहीं चाहिए जो कि दिलेरी से बात करे और बताए कि जी जिहाद हमारे अरकान में से एक रुकन है। इन्हें वो पीर नहीं चाहिए, इन्हें वो पीर चाहिए जो कहता है इस्लाम इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रिलीजन, इट टीचेस अस द मैसेज ऑफ लव, पीस एंड इंटरफेथ हार्मनी। भाई इस्लाम ज़रूर पुरअमन मज़हब है, लेकिन जब माँ बहन बेटी की इज़्ज़त को पामाल किया जा रहा हो तब इस्लाम अमन के साथ साथ गैरत का दर्स भी देता है। तब सलाहुद्दीन अय्यूबी को कहा जाता है कि सलेबी जर्नैलों को अमान में ले लिया जाए और इनको पानी पिला लिया जाए, क्योंकि बराबरी की सतह पे इनके स्टेटस के मुताबिक। लेकिन जब जनरल बुर्निस की तरफ जाते हैं, अच्छा ये गुस्ताख था जिसने कहा था कि बुलाओ अपने नबी मोहम्मद को, तो अय्यूबी कहते लो देखो रसूलुल्लाह ने अपने खादिम को भेज दिया। दिस इज व्हाट इस्लाम इज। रहमतुल्लिल आलमीन का एस्पेक्ट क्या उनके उम्मती में? वो ये एस्पेक्ट है कि जब मैदान जंग में दुश्मन का घोड़ा वो घोड़े से गिर गया तो बेहतरीन घोड़ा उसे दिया गया। सलेबी जर्नैल जब बीमार हुआ तो अपने तबीब भेजे गए कि यह आपकी जो है आपको ठीक करने के लिए हम भेज रहे हैं, जब आप ठीक होंगे हमारे मुकाबले में आके लड़ें। मैं समझता हूँ हुकूमत को होश के नाखून लेने होंगे। और तालीमी निसाब पे मेरे भाइयों ने बात की। तालीमी निसाब में मुस्बत तब्दीलियाँ अगर इस सेमेस्टर में ना हुई तो हम लोग मार्च में फिर सड़कों पे आ रहे हैं और हम ये बता रहे हैं कि मरी रोड पे पूरे पाकिस्तान का लाखों नौजवान सरापा एहतजाज होगा। वो मार्च धरने में भी कन्वर्ट हो सकता है। हमारा पहला मुतालबा यूनिवर्सिटीज़ में यूनिफॉर्म कल्चर को आम किया जाए। जो आपके स्टूडेंट्स हैं, ख़ासकर ख़वातीन, रोज़ाना नए कपड़े पहन के नहीं जा सकते। वो सफ़ेद पोश घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। किसी की माँ ने जेवर बेचा, किसी के बाप ने गाय भैंस बेची, किसी के बाप ने ज़मीनें बेची हैं। वो कहाँ से रोज़ाना नया सुर्खी पाउडर करेंगी? और जब वो ये नहीं करते तो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। उनके साथ बाकी बच्चे बात करने को तैयार नहीं होते। रोज़ाना नए पैंट कोट कहाँ से पहन के जाएंगे? और फिर ये कल्चर कि पैंट शर्ट पहन के आ जाओ तो जनाब कोई मसला नहीं, आप यूर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, और शलवार कमीज पहन के गलती से बच्चा चला जाए, जीन्स पहनो, स्लीवलेस पहनो, दुपट्टे का तहस नहस कर लो, चलो तुम्हारा कल्चर जो मर्जी पहन के आओ। लेकिन कोई शलवार कमीज पहन के ये क्या पहन के आओ? व्हाट डू यू वांट टू शो? क्या चीज़ आप उन पे इम्पोज करना चाह रहे हैं कि तुम्हारा कल्चर बहुत ही कोई घटिया किस्म का? और बीकन हाउस और रूट्स जैसे स्कूलों में, रूट्स में मैं खुद पढ़ा 6ठी क्लास में, हमें 10 रुपए फाइन किया जाता था 2006 में जब हम एक लफ्ज उर्दू का बोलते थे। हमारी लैंग्वेज इतनी हकीर है, इंग्लिश के लेक्चर में नहीं, हर लेक्चर में एक्सेप्ट उर्दू के लेक्चर में। तो क्या इतनी हकीर है हमारी जुबान? और ये कि स्पीकिंग फाउल लैंग्वेज इन पंजाबी इज नॉट अलाउड, यानी कि घटिया जुबान और पंजाबी, यानी कि पंजाबी घटिया जुबान है, ये तुम्हारे तालीमी इदारे में इजाज़त नहीं है बोलने की। ये नोटिफिकेशन लिखा होता था। हमें तो कोई अंग्रेज़ी में आके बात करता है, हम अंग्रेज़ी में जवाब देते हैं, लेकिन बीच में 2-4 लफ्ज़ पंजाबी के इसलिए बोलते हैं कि वो पूछे, वो जब पूछता है कि ये क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू स्पीकिंग, मैं कहता हूँ हाँ जी ये बाबा बुल्ले शाह की ज़ुबान है, ये हमारे मियाँ बख्श साहब की ज़ुबान है, ये बाबा फजल शाह कल्यामी की ज़ुबान है, या ये
सुल्तान बाहू की ज़ुबान है, मैं वो ज़ुबान बोल रहा हूँ, तुम किस बाप की ज़ुबान बोल रहे हो, ये भी बताओ ना। हम पश्तो में बात करते हैं तो वो फिर कहते हैं ये दाचशती मडाम है कि भाई ये हमारे अब्दुर्रहमान बाबा रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान है, खुशहाल खान खटक की ज़ुबान है। तुम किस ज़ुबान में बात कर रहे हो, किस बाप की ज़ुबान है? अपनी सकाफत पे, अपने कल्चर पे नाज करना सीखें, तब जाके कौमें ग़ुलामी से आज़ाद होती हैं। आखिरी बात मैं करना चाहूँगा, तालीमी निसाब में तब्दीली कौम को ग़ुलामी से निकाल सकती है। अदरवाइज़ हम ये जदी पुश्ती अंग्रेज़ों के जो कुत्ते नहलाने वाले हम पे काबिज़ हैं, हम इन्हीं के घोड़े नहलाते रहेंगे। इस कौम को मेन स्ट्रीम में आना होगा। 6 महीनों के अंदर हम काफ़ी बड़े ऐलानात कर रहे हैं, नौजवानों को मेन स्ट्रीम में लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। कोई सवाल? धरना एंड लॉन्ग मार्च, इट्स बीइंग द एजेंडा ऑफ पीडीएम एंड स्टेट यूथ पार्लियामेंट इज द सेम। पीडीएम पे तो मैंने पहले सबसे पहले ताबड़तोड़ हमले किए और ये भी कहा कि इमरान खान इन चोरों से बहुत बेहतर है। हाँ, उसके पास जो चोर हैं वो अलबत्ता वो इस तरह के लोग हैं कि वो जिन्हें लोग डब्बू कहा करते हैं। ये मैं वो गैर पार्लिमानी अल्फाज कोशिश करूँगा कि ना इस्तेमाल करूँ, लेकिन कहने का मकसद ये है कि पीडीएम और इमरान खान को हम एक ही कैटेगरी में देखते हैं। ना वो ठीक थे, ना इमरान खान ठीक है, ना उन्होंने नामूस रिसालत के मामले में फ्रांस के बारे में कोई स्टैंड अपना सामने लाया, ना इमरान खान ने मजम्मत के अलावा कुछ किया। हम लोगों को अभी स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा। पूरी उम्मत की तवज्जो का मरकज़ पाकिस्तान है, बिकॉज यू आर द ओनली एटॉमिक कंट्री। तो आपको जो स्टैंड लेना चाहिए वो नहीं लिया गया। Then what? मैं आपको बताता हूँ। एक अंदिया कि मैं तो माशाल्लाह का हामी नहीं, हाँ, लेकिन उसके आए बगैर भी सोल्यूशन नहीं, आइन रद्द नहीं किया जा सकता। मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ। पाकिस्तान कौन सा सिस्टम मैं बताता हूँ, पाकिस्तान इसका मुतहमिल नहीं है जो ईरान और अफगानिस्तान में हुआ। ईरान पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट था जो शाह ईरान के खिलाफ निकला था। वो इसलिए कामयाब हुआ कि सारे एक बंदे के पीछे थे, एक प्लेटफॉर्म पे। अफगानिस्तान भी इसलिए था कि जब मुल्ला उमर निकले थे तो सारा एक ही स्कूल ऑफ थॉट था जो एक बंदे के पीछे था। पाकिस्तान में हर 20 मिनट के बाद एक ही मसलक के अंदर 600 मसलक पैदा हुए हुए हैं। पाकिस्तान में हर 20 किलोमीटर के बाद एक ही जुबान के अंदर 20 जुबानें पैदा हुई हुई हैं। वो किसके पीछे निकलेंगे? एक मौलवी दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है। इधर यहाँ क्या हल है? यू मस्ट बी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग लॉबी एंड ब्यूरोक्रेसी। You must be having a strong lobby in Pakistan armed forces. You must be having a strong lobby in your educational curriculum. The people who are at the helm of affairs जो ये लिख रहे हैं, आपकी जब तक लॉबी स्ट्रांग नहीं होगी, सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। रमेश कुमार माइनॉरिटीज का मिनिस्टर है सर, उसने एक करारदाद सामने लाई कि शराब नोशी पे पाबंदी होनी चाहिए। सब ने मुत्तफिका तौर पर नामंजूर कर दिया, पीपल्स पार्टी, पीटीआई एंड पीएमएलएन मुत्तफिका तौर पे। फिर एक करारदाद आई रमेश कुमार की तरफ से जो कि गैर शरई थी कि 18 साल से कम उम्र बच्चा बच्ची की शादी नहीं होनी चाहिए। तो क्या हुआ? मुत्तफिका तौर पे मंजूर हो गई। तो इससे क्या साबित होता है कि लिबरल लॉबी स्ट्रांग है। पॉलिटिकल पार्टीज की जो डिफरेंशिएशन है उससे बियॉन्ड उनके अंदरूने खाना आपस में ताल्लुक अच्छा है। तो हमारा वो सिस्टम सामने आएगा। चलो हम लॉबी बना चुके हैं, हमारी स्ट्रांग लॉबी आईएसएफ में भी है, पीएसएफ में भी है, एमएसएफ में भी है। तमाम सियासी मजहबी जमातों में हमारी लॉबी बहुत स्ट्रांग है। आप मेन स्ट्रीम में देखेंगे ये 2023 में एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा इंशाल्लाह। और करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर हम करवाएंगे इंशाल्लाह। स्टेट यूथ पार्लियामेंट के पीछे कौन सी फोर्स है? मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमें अक्सर लोग ये कहते हैं कि जनाब आपकी फंडिंग कहाँ से होती है, इतने बड़े बड़े जलसे कहाँ से होते हैं। देखें, पीर मेहर अली शाह फरमाते थे जो ख़त्म नबूवत का काम करता है उसकी पुष्ट पे हजूर के दस्ते शफ़क़त होते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें इन 2-2 टके के लोगों की जो कि अफसर हों या कोई भी हों, हमें उनकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तख्ते सिकंदरी पे वो कभी थूकते भी नहीं, बिस्तर लगा हो जिनका सरकार की गली में। तो हमें इन लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ना ही तो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है सर, क्योंकि इनका एजेंडा हर 2 साल बाद नया जर्नल आता है, नया पॉलिसी होती है, नहीं ज़रूरत है इनकी। और जहाँ तक सियासतदानों की सपोर्ट है तो वो तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें आज तक 8 साल हो गए स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, सिंस आई वाज इन मैट्रिक, तब से मैं आया। हम लोग ये गवाह हैं मेरे साथी, हमने कभी किसी खान मलिक चौधरी का नारा नहीं लगाया।
हमारी बात हुजूर से शुरू होकर हुजूर पे ख़त्म होती है। और हम लोग क्यों इसमें आए? क्योंकि जब उलमा और मशाइख को हमने तकसीम में देखा, एक दूसरे की जड़ें काटते हुए, हमने कहा ठीक है, हमारी दाढ़ी नहीं है, हम बाशरा नहीं है, हम हमारी मूंछें ही सही, हमारे पेंट कोट ही सही, हम आते हैं, हम नौजवानों में उनके अंदाज में बैठ के बात करते हैं, शायद उन्हें इस अंदाज में समझ आ जाए। हम सीरतन मुल्ला और सूरतन मिस्टर बन के आ गए और सिस्टम में घुसे। तैयब अर्दगान इसी तरह घुसा था। ये इंशाल्लाह आपको 2-4 सालों में इसके समरात नजर आएंगे इंशाल्लाह। यूथ इज अ बिग पावर, यही नारा पीटीआई लगाया और यूथ ने बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया और एक्सप्लॉइट भी किए, तो वो तब्दीली का मजा कुछ करकरा हो गया। नहीं हो गया। नहीं, एक दादाजी मेरे उठ के लगाएं यूथ का नारा तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। एक यूथ उठ के नारा लगाए तो अच्छा लगता है। मैं मस्जिदों में जाता हूँ ना, तो मुझे वो लोग कहते हैं जी ये बच्चों की दस्तार बंदी करें। मैं कहा मैं मौलवी हूँ, कहते नहीं। मैं कहा आलिम हूँ, कहते नहीं। कहते मुफ्ती, कहते नहीं। मैं कहा मैं क्यों दस्तार बंदी करूँ? मैं इसका अहल नहीं हूँ सर। पीर साहब को बुलाएं जो इसके अहल हैं। इसी तरीके से जो अच्छी क्रिकेट खेलता है यू शुड प्ले क्रिकेट, और मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा है वो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा है। अब मेरा यही सवाल है जी, ये 40 साल से मैं बड़ा पीछे बैठा हूँ कि बुनियादी जो चीज़ है, मैं जो समझता हूँ वो जो माशरे में जितनी भी इस वक्त खराबी है वो अदल और इंसाफ का नाम है, और इंसाफ के हसूल के लिए क्या कर रही है? सर मैं आपको बहुत क्लियर चीज़ बताऊँ, हम लोगों ने बुराई को रोकने के लिए हतल वसा कोशिश की है कि सिर्फ तकरीरों तक रहें, लेकिन जब वो नहीं रुकती ना तो हम लोग जाके हाथ से भी रोकते हैं। हम लोगों ने कॉमसेट्स का डुअल डिग्री इशू था 3000 बच्चों का, वो खुद रिजॉल्व कराया। गवर्नमेंट मरे कॉलेज सियालकोट के 12000 बच्चों का इशू था, जब वहाँ पर उनके कॉलेज को प्राइवेटाइज करके 4000 से फीसें 1.5 लाख पे चली गई थी, उसका इशू हम लोगों ने रिजॉल्व कराया। फेडरल बोर्ड में जब करप्शन की गई, पेपर बच्चों को आउट कर दिए गए थे, या अदल इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे थे, पैसे लिए जा रहे थे, उनके एमडी के दफ्तर में घुस गए थे हम लोग और वो सारे फैसले वापस करवाए गए थे। उसके बाद मेरे दाएं बाएं जो ये 2 भाई बैठे हैं, 40 शहरों में 2 महीने पहले इन लोगों ने एहतजाज किया जिसका मरकजी एहतजाज HEC के हायर एजुकेशन कमीशन के दफ्तर के बाहर था, और वहां पर यह फैसला हम उनसे करवा के उठे ज़बरदस्ती कि बच्चों से ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस नहीं ली जाएगी। जो 80,000 फीसें थी वो पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, सारी नहीं, आधी से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में वो 40,000 से भी कम हो गई थी इस कोविड के सिनेरियो में। मेरा ख्याल है हमने लाखों बच्चों को 40-50 हज़ार का एक किस्म का स्कॉलरशिप का तोहफा उनके कदमों में ला के रखा था। दिस इज़ द लीस्ट व्हाट वी कैन डू अपनी इस हैसियत में रहते हुए। और फिर आप ये देखें, अदल व इंसाफ के तकाजे जब बैनुल अक़वामी सतह पे पूरे नहीं हो रहे थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे तौहीन रिसालत की जा रही थी, तो ये पहला प्लेटफॉर्म है जो पहले हॉलैंड एम्बेसी की तरफ जिसने मार्च किया था 2018 में, और फिर ये पहला प्लेटफॉर्म है जिसने फ्रांस की एम्बेसी की तरफ मार्च किया था आज से 1 महीना पहले। तो दिस इज द लीस्ट। हम लोग देखें, अब बात आती रिजल्ट ओरिएंटेड, क्या आप कामयाब हुए या नहीं हुए? सर मेहनत करना आपका काम है, रिजल्ट ओरिएंटेड चीज अल्लाह के हाथ में, वो कब आपको कामयाबी देता है ये उसके इख्तियार में। तो ये हम कर सकते थे जो हमने किया। ये जितनी अभी आपने कामयाबी बताई है, इसमें तकरीबन 90% जो है वो तलबा और तालबात की उसके लिए है। मैं ओवरऑल सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मतलब जैसे थानों में है, कचहरियों में लोगों के साथ नाइंसाफियां हैं। मैंने एक इंदिया दिया, एक बड़ा आदमी जो है वो उसको थाने वाला कुछ कह नहीं सकता। हाँ। गरीब आदमी को कई दिन जो है वो अपने वो हवालात में बंद रखता है। इस अदल और इंसाफ की बात में हम लोग मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। स्टेट यूथ पार्लियामेंट का नाम ही ये है कि नौजवानों की तलबा तंजीम है ये। देखें, जब हम लोग इस डोमेन में काम कर रहे हैं तो हमने इस डोमेन में रह के काम करना है। फिर भी हम अपनी डोमेन से निकल के बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने शुरू में एक इंदिया दिया था कि आप 6 महीने का इंतजार करें, बाकी मसाइल भी हम हल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं बहुत जल्द। हम सिर्फ कुछ चीज़ों की वजह से रुके हुए हैं। हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो रहा है, हमारी लॉबीज बन रही हैं हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह। आप फिर देखेंगे 6 महीने बाद एक इनकलाब का पहला कदम रखा जाएगा इंशाल्लाह ताला। वह उसके लिए हम लोग रुके हुए हैं। अच्छा, स्टेट यूथ पार्लियामेंट आपने बनाई है, तो लाज़िम बात है कि जो मैंने पहले इनसे किया था कि पार्लियामेंट तक पहुंचने के लिए आपको पता है बड़ी सीढ़ी चाहिए होती है। तो एज ए
यूथ पार्लियामेंट, इसको कोई रजिस्टर कराने का भी कोई प्रोग्राम है? और सर हम आज रजिस्टर कराएं, कल पाबंदी लग जाए इस पर। हमारी जो हरकतें हैं, हमने तो वक्त के फिरौनों को सही तरीके से गिरबान से पकड़ा हुआ है। आप हमारी स्टेटमेंट्स निकालें, नवाज शरीफ ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देता जिस तरह हम लोग लेताड़ देते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, और जिस तरह हम लोग सियासतदानों को लेताड़ते हैं, इतना एस्टेब्लिशमेंट शायद ना लेताड़ती हो। तो हम लोगों ने तो बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ मुस्लिम जो जिस हद तक जा सके हम लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी का लिहाज नहीं किया। आज तक इन्होंने हमें पकड़ा क्यों नहीं, हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों नहीं हुआ? मैंने आज तक अपना बैंक अकाउंट ही नहीं बनाया कि ये लोग कहीं इंडिया से ट्रांजैक्शन करा के मुझे गद्दार ना कहलवा दें। हमने वीक पॉइंट दिया ही नहीं है। हम लोगों ने अपनी तंजीम में ये पिटता रहा मेरा भाई के भाईजान पैसे नहीं होते, जलसे के में करावांगे। मैंने कहा फाइनेंस सेक्रेटरी फिर भी नहीं होगा कि कोई लेबल ही ना लगे हम पे। हम लोगों ने तो वीक पॉइंट छोड़ा ही नहीं है। बाकी जहाँ तक आपकी बात है कि पार्लियामेंट तक जाना है, कैसे जाना है, फिर मैं वही कहता हूँ 6 महीने इंतज़ार करवा लें। आप वक्त से बहुत पहले मुझसे बहुत कुछ निकलवाना चाह रहे हैं। लास्ट मैसेज यूथ को क्या देना चाहेंगे? नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, आइदर यू आर एफिलिएटेड विद PTI, PMLN और एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी सियासी जमात से आपका ताल्लुक हो, पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी, नामूस रिसालत, ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कश्मीर, पैलेस्टाइन, ये वो कॉज है, वो मामला है जिस पे आपके लिए ये मामला पहले होना चाहिए। इमरान खान, नवाज शरीफ और जरदारी बाद में होने चाहिए। बिला तफरीक मसलक ये कौम फिरका वारियत की भेंट चढ़ाया गया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की वजह से इस कौम को तकसीम किया गया। इसे सिंधी, बलूची, पंजाबी, पठान बना के तकसीम किया गया, फिर बल्तिस्तानी बना के तकसीम किया गया। ये कौम इस तरफ आए कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफ़ा भी वन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह।